जिस मुंबई में बिहारियों को भैया कहकर गालियां दी गईं, जिस शहर में उन्हें बाहरी कहकर डराया गया, उसी मुंबई में बिहारियों ने चुनाव में वो जवाब दिया कि ठाकरे ब्रदर्स की पूरी सियासत की हैकड़ी निकल गई। आखिरकार बिहारियों ने महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स को जोर का झटका जोर से दे डाला है। ठाकरे ब्रदर्स का यूपी बिहार वालों को गाली देना लोगों को पसंद नहीं आया। बिहारियों को बाहरी बताकर हमला करने वाले ठाकरे ब्रदर्स को न केवल यूपी बिहार के लोगों ने मुंबई महानगर पालिका चुनाव में नकार दिया, बल्कि उनकी कड़वी बोली के लिए मराठियों ने भी उन्हें वोट नहीं दिए। यही कारण रहा कि गाली और बाहरी का ठप्पा लगाने वाली ठाकरे ब्रदर्स की राजनीति ने इस वोट बैंक को पूरी तरह से बीजेपी की गोद में डाल दिया। यह सिर्फ एक चुनावी हार नहीं है, यह उस राजनीति की हार है जो मेहनतकश बिहारियों को अपमानित करके सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। मुद्दा गर्म है में आज का मुद्दा मराठी मानुष बनाम बिहारी अस्मिता का है और आज हम बात करेंगे बिहारियों के उस करारे जवाब की जो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों ने ठाकरे ब्रदर्स को उनके ही घर में दे दिया है। मुंबई एक ऐसा शहर जो मेहनत से चलता है, पसीने से चलता है और देश के हर कोने से आए लोगों से सांस लेता है। लेकिन इसी शहर में सालों से एक राजनीति चलती रही। तुम बाहरी हो, तुम भैया हो, तुम मराठी नहीं हो, और इस राजनीति के नैरेटिव चेहरे बने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। मीडिया रिपोर्ट्स गवाह हैं, जब जब चुनाव नजदीक आए महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स की जुबान और जहरीली हुई। कभी यूपी बिहार वालों को निशाना, कभी भाषा के नाम पर धमकी, कभी रोजगार छीनने के आरोप। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुंबई सिर्फ मराठी की मेहनत से बनी या फिर बिहार, यूपी, पूर्वांचल के खून पसीने से भी? मुंबई की सच्चाई आंकड़ों में छिपी है। मुंबई में मराठी वोटर सबसे ज्यादा, लेकिन उसके बाद 22 से 25% वोटर उत्तर भारतीयों का, और इनमें सबसे बड़ा हिस्सा बिहार और यूपी मूल के लोगों का। अब इनके निवास के इलाके देखिए। कांदिवली, मलाड, मीरा भयंदर, कुर्ला, गोरेगांव, घाटकोपर, चांदीवली, यानी अगर ये वोट एकजुट हो जाएं तो सत्ता का खेत पलट सकता है। और यही हुआ इस बार। जब गालियां बढ़ी, जब अपमान बढ़ा, तो बिहारियों ने तय कर लिया अब जवाब वोट से दिया जाएगा। BMC चुनाव 2026 में उत्तर भारतीय वोट पहली बार पूरी तरह संगठित नजर आया। मुंबई महानगर पालिका के चुनावों में बीजेपी प्लस शिंदे शिवसेना गठबंधन को 1 से 14 से ज्यादा सीट जीतकर इन्होंने बहुमत हासिल की। बीजेपी अकेले उत्तर भारतीयों की मजबूत पकड़ के साथ करीबन 89 वार्डों में जीती। गाली और बाहरी की बात करने वाले मन से और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को उन इलाकों में करारी हार मिली जहां उत्तर भारतीय वोट निर्णायक था। कांदिवली पूर्व, वार्ड नंबर 23। यह सिर्फ एक वार्ड नहीं, पूरे चुनाव का संदेश है, क्योंकि यहां से जीते शिव कुमार झा। बिहार के मधुबनी से मुंबई तक का सफर तय करने वाले शिव कुमार करीब 5400 वोटों से जीते, वो भी लगातार तीसरी बार, यानी हैट्रिक। ये जीत बता रही है मुंबई अब ये नहीं पूछती कि आप कहां से आए हैं, बल्कि ये पूछ रही है कि आपने मेरे लिए क्या किया। मुंबई के 227 वार्डों में से लगभग 50 से 60 वार्ड ऐसे हैं जहां उत्तर भारतीय वोटर निर्णायक स्थिति में है। इसमें ज्यादातर बिहार और यूपी से आए लोग शामिल हैं, जो मुंबई की इकोनॉमी की रीढ़ भी माने जाते हैं। मुंबई में उत्तर भारतीयों को टारगेट करने की राजनीति मनसे जैसे दलों को उल्टी पड़ी है। गौरतलब है कि पिछले 3 दशक से BMC ही सत्ता में काबिज रही। शिवसेना इस बार भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट के सामने चुनाव हार गई। BMC में बीजेपी को 89, शिवसेना शिंदे गुट को 29 और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को 65 सीटें। राज ठाकरे की पूरी राजनीति मराठी अस्मिता बनाम उत्तर भारतीयों के इर्द गिर्द घूमती रही। लेकिन 2026 के चुनाव ने बता दिया कि मुंबई 1960 में नहीं है,
मुंबई 1990 में नहीं है। मुंबई आज ग्लोबल है, मल्टीकल्चरल है और नफरत की राजनीति अब यहां नहीं चल सकती। और सबसे बड़ा विरोधाभास, महाराष्ट्र में जिस प्रवासी पहचान को निशाना बनाया जा रहा है, उसी पहचान से ठाकरे परिवार का इतिहास भी जोड़ा बताया जाता है। प्रबोधनकर ठाकरे की आत्मकथा आज की राजनीति से सवाल पूछती है, क्या नफरत की नींव पर सत्ता टिक सकती है? बीएमसी चुनाव 2026 ने एक बात साफ कर दी है, बिहारियों को कमजोर समझने वालों ने एक बार करारी भूल की। अपमान का जवाब हिंसा से नहीं, वोट से दिया गया और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। मुंबई किसी एक की नहीं, मुंबई हर उस इंसान की है जो यहां मेहनत करता है और जो बिहारियों को गाली देगा, लोकतंत्र उसे जवाब जरूर देगा। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन इससे पहले आपसे कुछ सवाल। क्या आपको लगता है कि मराठी मानुष बनाम बिहारी अस्मिता का मुद्दा इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा? क्या मुंबई में अब बिहारियों को गाली और बाहरी के तंज से राहत मिलेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर से ऐसे ही एक नए मुद्दे को लेकर होंगे आपके बीच हाजिर। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।